वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइज आपका अब हमारा छठा चैप्टर है कराने के लिए। तो छठे चैप्टर के शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले देखने होंगे। तो छठे चैप्टर का क्या नाम है आपका? दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणक। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। तो यदि ए तथा बी दो अशून्य सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो उसका ए डॉट बी किस प्रकार निकालेंगे? ठीक है, ए डॉट बी। तो इसमें क्या करेंगे? ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। यदि सेकंड में ए की दिशा में बी का प्रक्षेप पूछने लगे तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यदि बी के दिशा में ए का सापेक्ष पूछे तो इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगी। जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अब आपका नेक्स्ट सूत्र है, तो ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, तो प्रक्षेप निकालते हैं। तो ए डॉट बी निकालेंगे सबसे पहले। ओके, उसके बाद उसका ए का मॉड करके और वहाँ पर उसका मान निकल आएगा। यदि बी की दिशा में ए का प्रक्षेप हो तो उसमें ए डॉट बी की गुणा कर बी की मॉड निकाल कर उसकी भाग देते हैं। ओके, तो वो निकल आएगा। तो गाइस थोड़ी दिक्कत थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बी का जो मॉड निकालेंगे उसका ए की दिशा में वियोजित भाग। ठीक है, ए डॉट बी का अपॉन ए की इसमें मॉड निकाल कर उसकी भाग दे देते हैं, तो उसका वियोजित भाग निकल आएगा। ओके, ये अगला नेक्स्ट सूत्र है। इसमें क्या करना है कि ए का मॉड का बी की दिशा में वियोजित भाग किस प्रकार निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे? ए डॉट बी निकालेंगे सबसे पहले, अपॉन बी की दिशा में पूछ रहा है तो बी का मॉड करेंगे, उसकी भाग दे देंगे और उसका वियोजित भाग निकल आएगा। तीसरा आपका अगला नेक्स्ट सूत्र है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के बराबर होता है। इस प्रकार से जैसे जोड़ में था, ये क्रम विनिमय नियम के अनुसार है। अगला है आपका नियम वितरण नियम। उसमें क्या होता है कि ए को कॉमन लेने के बाद और दो भुजाओं का योग करके उसमें गुणा करेंगे, तो किसके बराबर होगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर। ये क्या है? आपका वितरण नियम है। क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो जब आपसे वो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार ये है तीसरा और इसी प्रकार ये है। ठीक है, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इन्हें याद भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व आसानी से मैं बता दूंगा वहाँ किस प्रकार से करना है। ओके, चौथा है ए और बी पर लंब है तो ए डॉट बी बराबर 0 आना चाहिए, जब भी लंब है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से पता पड़ जाएगा। अगला है ए डॉट ए की गुणा करेंगे तो मॉड में भी बन सकता है और उसके अंदर भी। ठीक है, वो ए के बराबर होगा। अगला नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आई की आई में मल्टीप्लाई करते हैं और जे की जे में और के में, तो वो क्या आएगा? 1 के बराबर है। यदि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की है तो वो 0 के बराबर होंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगला नेक्स्ट है छठा कि ए वेक्टर बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के कॉमा बी का मान B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के मूल। तो पहला यदि ए डॉट बी निकालेंगे उसका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, जैसे इसके अनुसार आया है आपका। गुणा करने के बाद ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे वहाँ अच्छा बेहतर समझ में आ जाएगा। यदि इसका कॉस थीटा मतलब कोण निकलवाने लगे तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले उनकी गुणा करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, उसके बाद ए का अलग मॉडुलस निकालेंगे और बी का अलग, उसमें भाग देकर कॉस थीटा का मान वहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ज़्यादातर इसमें से थीटा बहुत पूछा जाता है, थीटा के ऊपर बहुत सवाल है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ये फॉर्मूला आपको रटना होना चाहिए। तो अगला नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला की यदि फल एफ किसी कण को बिंदु ए से बिंदु बी पर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य कितना होगा? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, तो डी बराबर ए बी और वेक्टर। ओके, सेकंड है आपका यदि एक बिंदु पर कई बल F1 F2 F3 क्रियाशील हो, मतलब लग रहे हों, परिणामी बल क्या होगा? F जो निकालेंगे उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो W बराबर एफ इंटू डी और ये F कितना है सब जुड़ जाएंगे और डी की मल्टीप्लाई हो जाएंगी जितने भी बल लग रहे हो। ओके, तो आप चलते हैं क्वेश्चन को। तो आपका यही था छठा चैप्टर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन डॉट का है, बहुत सिंपल वे में लिखा है। सिंपल जैसे कि जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उन्हें बेसिक से लेना पड़ता है, तो बेसिक है ये। सबसे पहला ए डॉट बी किस प्रकार से निकालेंगे? एक ए का मान लो आप इसे और इसे बी का मान, इसमें इसकी गुणा करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। तो दो की सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पर
2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई i में करेंगे -2i, फिर इस वाले पॉइंट को लेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और फिर दोबारा इसकी इसमें। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 की इसमें करी 4, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से कट जाएंगे तो 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 8i डॉट i का जो मैंने मान बताया था वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है, यहाँ पर माइनस में है ये, तो 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो वहाँ थे कि i की i में मल्टीप्लाई करेंगे और j की j में और k की k में, तो वो आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आ गया होगा। अब ये अगला आपका इसी का फर्स्ट का सेकंड कह रहा है कि 2i इंटू 3j प्लस 4k, इसमें इसकी गुणा करनी है, तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि इसकी करी, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ओके, तो i डॉट j का मान 0 के बराबर होता है, आदेश है। ठीक है, और i डॉट k का भी मान 0 के बराबर होता है, तो फाइंड आउट क्या हुआ, इसका आंसर जो निकल कर आया 0। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, कोण ज्ञात करें, जो थीटा फाइंड आउट करवा रहा है इसमें। ओके, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था उसी पर आधारित है। 1982, 83, 86, 87 और 88 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग इससे जो चेंजेस क्वेश्चन होंगे, वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन ये अभी तक नहीं पूछा गया है 2016, 15, 14 में। ओके, तो सबसे पहले सूत्र क्या था हमारा, cos थीटा बराबर a इंटू बी, जो इनकी सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद a का मॉड निकालेंगे, b का मापांक आपको समझ में आ गए होंगे फर्स्ट वाली वीडियो से। ओके, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है 5वें चैप्टर की, उसमें मैंने मॉड निकालने बता दिए, मापांक निकालने। तो इनकी गुणा करेंगे सबसे पहले a डॉट बी की, तो 2 की इसमें करेंगे। ओके, तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, जब दोनों सेम है तो j की j में, क्योंकि उसका मान तो 0 होता है, 0 i की j में करेंगे, तो उसे करने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट कर देते हैं 2i 2j इंटू -3j और फिर k की इसमें करेंगे, तो ये आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा, 12 -6 -2, तो 12 6 -2 बराबर 4। ओके, तो इसका +4 इसका आंसर आएगा। उसके बाद a डॉट बी का तो ये +4 आंसर आ गया। इसके बाद अभी ये फुल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर, तो इसमें क्या करना होगा, थीटा का मान निकालना है। उसके बाद मैंने बताया कि a का मापांक और b का, a का मापांक निकालते हैं। ठीक है, ये वाले से 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 3। b का निकालेंगे इस वाले पॉइंट का, 6 6 36 और 3 3 9 और 2 2 4, तो 49 बराबर 7। ओके, उसके बाद अब आप अपने फॉर्मूले में रखिए, 4/3 7 21, तो थीटा का मान आया cos इनवर्स 4/21। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, तो 5 नंबर और आपके पक्के यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, यदि वैल्यू भी चेंज कर सकता है तो कर लेने दें, और उसमें से आप मेथड आपको पता चल गया है और इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, तो आपका दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है, a डॉट बी का मान याद करें, यदि a का मान भी इसमें दिया है और b का मान भी। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। i की i में गुणा j की j, यहाँ पर इसमें ये है और k का इसमें कोई मान नहीं है। ओके, तो i डॉट जो i इंटू -3i j इंटू 3j माइनस के इंटू 0, जब यहाँ पर नहीं है तो प्लस में 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसकी गुणा करेंगे तो i की i में गुणा करते हैं 1, तो 3 की 1 में करेंगे -3 उसके। ओके, तो 3 की 1 में करेंगे तो +3, तो बराबर 0 इसका आंसर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो 2015 में सिद्ध करें कि सदिश i -3j प्लस 5k तथा -2i प्लस 6j और प्लस 4k परस्पर लंब है। अब आपका लंब का क्वेश्चन आया, तो लंब में क्या करते हैं, 0 आना चाहिए आपका आंसर। ओके, तो 0 इनकी गुणा करने के बाद देखते हैं कि a की b में गुणा करते हैं। ओके, इसकी इसमें, तो ये i की i में, j की j में और k की k में गुणा करने के बाद क्या आया, ये तो a की जो i की i में गुणा करेंगे -1 और j की j में तो -1 और k की करेंगे तो +2, तो +2 और ये -2 क्या होगा 0, तो अतः ये लंब है। ओके, ए बी पर परस्पर लंब है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कि यदि a प्लस बी का मॉड बराबर a माइनस बी का मॉड, तो सिद्ध करें कि a तथा b परस्पर लंब हैं। 1990, 92, 96 और 98 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ओके, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का मॉड बराबर a
हैं ये माइनस बी का मॉड, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद लिखना है आपको दोनों तरफ का वर्क करने का। वर्क किया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे चलिए, वर्क करने के बाद हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके। तो मतलब क्या किया हमने, इनकी दोनों के दो पद में तोड़ने के बाद उसे वर्ग में कर सकते थे, जैसा बहुत सवालों में करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो वर्ग में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इनकी इसमें गुणा करेंगे, ओके, इस प्रकार से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये क्या होंगे, जो इसका मान है ये वाला a डॉट ए का, वो ए स्क्वायर में पहुँच जाएगा, और ये हो जाएंगे आपके 2a इंटू बी, ओके, हो सकते हैं ना। और ये क्या होंगे, बी स्क्वायर में, ठीक है, बी का मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, दोनों सवाल में यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, बस अंतर ये है। तो ये क्या होंगे, ये वाला पद और ये वाला पद इधर आएंगे, 4 ए डॉट बी बराबर 0, तो ए डॉट बी बराबर 0, तो आता है परस्पर लंब है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध करना है, और कुछ नहीं है इस सवाल में, ओके। अब चलते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। यदि ए का मान कितना दिया इसने, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और b बराबर 3i प्लस 5j pj प्लस 2k परस्पर लंब है, तो p का मान ज्ञात करें। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कह रहा है परस्पर लंब है। लंब में क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करने के बाद वो 0 के बराबर लिखते थे। तो आप क्या करें, इन दोनों की गुणा करेंगे। तो इसमें इसकी गुणा करें, 2 इंटू 3, 3 इंटू p और 6 इंटू 2 बराबर 0, 6 प्लस 12 बराबर प्लस 3p बराबर 0, 3p बराबर, ये तक आएंगे 12 6 18 माइनस के होंगे, तो p बराबर -6। ये आपके क्या है आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। थोड़ा बस आपको मेथड देखना है और करती चलेगी सवाल को। यदि सदिश ai प्लस 2j माइनस k, और दूसरा इसने दिया है वेक्टर की 3i प्लस 4j माइनस 4k परस्पर लंब है, तो a का मान क्या है। ये 2015 में पूछा गया है। तो इसी प्रकार से करेंगे जैसा कि ऊपर किया, p और q के मान उतारे, लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद p इंटू क्यू बराबर 0 लिख, इन दोनों की गुणा करेंगे, तो इसकी इसमें और इसकी इसमें और k की k में गुणा की। गुणा करने के बाद आपका ये आया 3a प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, 3a बराबर 12 हो जाएंगे, तो a का मान क्या आएगा -4, ओके। इस प्रकार से आपका आंसर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है कि सदिश a बराबर i प्लस जे प्लस k का सदिश b बराबर 2i माइनस जे प्लस 3k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रक्षेप का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसी के हिसाब से अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका मॉड निकाल देते हैं ए बी का। तो मॉड तो आप जानते हैं, जैसे कि बहुत क्वेश्चनों में हमने अब कर चुके हैं। तो डायरेक्ट √3 आएगा इसका, और बी का मॉड निकालेंगे तो √14, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद क्या करते थे, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं प्रक्षेप निकालने के लिए, ए की बी में। तो इसका मल्टीप्लाई किया ए की इंटू बी में, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, तो 2 माइनस 1 प्लस 3 बराबर 4। ये समीकरण हमने 3 लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ ए डॉट बी बराबर बी इंटू सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ठीक है। इस पर प्रक्षेप निकालते हैं, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। सदिश बी पर जब प्रक्षेप निकालते हैं बी पर, तो बी की मॉड की भाग कर देते हैं 4/√14। बी का सदिश ए पर प्रक्षेप निकालेंगे तो ए का मॉड में भाग देते हैं ए डॉट बी में, ठीक है, 4/√3। इस प्रकार से ये आपके आंसर है दोनों, ओके, प्रक्षेप दोनों के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए बराबर i माइनस 2j प्लस k का सदिश b बराबर 4i माइनस 4j प्लस 7k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ओके। इस पर प्रक्षेप निकालना करेंगे क्या, सबसे पहले जैसा कि मापांक निकालते हैं, सबसे पहले इसका मापांक निकालना है। इसका मापांक कितना है 6 रूट में, इसका 9 आया। उसके बाद करेंगे इनकी गुणा आपस में, गुणा करने के बाद इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, ओके। गुणा करने के बाद आपका आया 4 प्लस 8 प्लस 7 बराबर 19। ये आपका क्या ए डॉट बी का मान आया। उसके बाद क्या करेंगे, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, इसकी इसमें भाग दे देंगे, ओके। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका 19/9। ये आपका क्या है फाइनल आंसर, इसका प्रक्षेप निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से यदि प्रक्षेप पूछा जाता है आपसे तो प्रक्षेप निकाल सकते हैं, ओके। 10वां क्वेश्चन है, 1998 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डीपली क्वेश्चन से देखना है आपको, क्योंकि ये गहराई तक जाना है इस क्वेश्चन। ए तथा बी के दो मात्रक सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध करना है साइन थीटा बराबर 1/2 इंटू ए माइनस बी का मॉड, ओके। तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले RHS को लेंगे, ठीक है।
तो RHS से वो मान हम पूरा सिद्ध कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले ये लिया, इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे सभी सवालों में क्या इनकी इसमें गुणा करेंगे, एक ही ए में और इसकी इसमें, ये तो चले जाएंगे उसमें मॉड में, उसका वर्क करेंगे, ये हो जाएंगे 2 इंटू ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ओके, तो इसमें क्या है हम जानते हैं ए डॉट बी की गुणा करते हैं तो ए डॉट बी इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ए कैप और मॉड में बराबर बी पर कैप मॉड में बराबर 1 की होता है। ये भी आपको नोट दोनों चीज़ नोट कर लेनी है और आपके नोट्स पर उतार लेना। तो 1 माइनस इसका मान कितना है, इसका मान देखें 1 माइनस 2 कॉस थीटा 2 की इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ये प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा 2 कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा बचा। उसके बाद क्या हुआ, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1/4 ए माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों का यदि वर्क करना चाहे वर्क कर लेना, यदि नहीं करना चाहते मत करना, क्योंकि इसका जब हम इसे हटाते हैं इससे तो इसका वर्क करेंगे, ठीक, तो 1/2 का वर्क करेंगे, उससे इसके 2 का कट हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर ये आएगा, तो ये आपका क्या सिद्ध हो गया। ओके, इस प्रकार से ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आपको ये क्वेश्चन देख के ले जाना है जब परीक्षा पर मैं आप परीक्षा पेपर में जाओ, ठीक है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जाओ तो इस क्वेश्चन को जरा देख कर ले जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है, दिखाइए 2i माइनस जे प्लस के कॉमा आई माइनस 3j माइनस 5k कॉमा 3i माइनस 4j माइनस 4k समकोण त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। ये आपको क्या सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज ये तीनों भुजाएं बना रही हैं या नहीं। सबसे पहले ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था, उसके बाद 1990 में पूछा गया था, सबसे पहले 1991 में। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ये 1990 में पूछा गया था। तो एक त्रिभुज बनाया ABC, इसके मान रखे। ओके, तो AB ले सकते हैं इस प्रकार से इसका, और इसे BC और इसे AC, तीनों को उतारने के बाद क्या करना होगा, जैसा कि पहले वीडियो में था हमने उसमें त्रिभुज पता लगाते थे, इसी प्रकार से इसमें है इन दोनों की भुजा जोड़कर तीसरी भुजा के बराबर आता है, उससे शीर्ष भी पता चल जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इनको जोड़ा वो C के बराबर आ गया, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो C के बराबर आ जाएगा, तो अतः इस समकोण की भुजाएं हैं बराबर। उसके बराबर क्या करेंगे, उसके बाद ए डॉट बी निकालेंगे, उससे क्या है हमें 0 आ जाता है, तो समकोण त्रिभुज है। तो इनकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करने का 2 + 3 - 5k बराबर, सॉरी ये नहीं है इसमें 5 बराबर 0, तो 3 और 2 5 में से 5 गया 0, तो ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से आपको सिद्ध क्वेश्चन है, दिखाइए कि A बराबर जो मान है 3i माइनस 2j प्लस के, और B का जो मान दिया है इसने B और का जो मान है i माइनस 3j प्लस 5k। ओके, ये इसने मान दिया है, ये C का मान इसने इतने है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं 1999 और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम जो ही क्वेश्चन अभी पीछे मैंने बताया था। सबसे पहले आपको त्रिभुज ट्रायंगल बनाना है, ये चीज़ आपको सभी चीज़ दर्शानी है उसमें। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा देखेंगे, बी की सी में जोड़ेंगे, और सुनो एक चीज़ देखनी है इसमें कि यदि हम ए प्लस बी इन्हें जोड़ेंगे तो इसके वो तीसरी भुजा के बराबर नहीं आएगा। हमें ये भी देखना होगा इस क्वेश्चन में कि किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने के बाद कुछ तीसरी भुजा के बराबर आ जाए। तो हमने इसमें क्या देखा कि बी को सी में जोड़ें तो इस वाली भुजा के बराबर आ जाएंगी। कैसे, ये आपको क्वेश्चन देखते खैर पता होना चाहिए। 2 + 1 3 के बराबर, इसमें से 1 से घटाएंगे -2, इसमें से इसे घटाएंगे ठीक, तो इसके बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से करने के बाद इसके बाद ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट सी, ठीक है। ये भी हमें देखना होगा किसको गुणा करने के बाद 0 आ जाए। तो जब ये सिद्धि में ये चीज़ तो आपको देखनी है इन क्वेश्चनों में। ओके, तो इसमें ए की सी में गुणा करेंगे, ए वाले पॉइंट की सी में, तो ये क्या होगा, इसकी उसमें गुणा करी 6 और इसकी इसमें गुणा करी -2, इसकी इसमें गुणा करी तो -4। ओके, तो 6 में से 2 गया, तो 4 माइनस के इसमें से घटाएंगे तो 0 इसका आंसर। तो अतः क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश विधि से सिद्ध करें कीजिए का। आपको करना क्या है, इसमें cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस इंटू साइन बीटा। 1992 और 2008 तक ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है, वृत्त,
इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है। ओके, ये आपको बनाना है। उसके बाद इसे एक्स और वाई में काट देंगे। उसके बाद यहाँ से एक हमने काट लिया, एक यहाँ से, इन दोनों को मिला दिया आपस में। इनके पॉइंट हमने कॉस एल्फा साइन एल्फा मान लिए, इसके कॉस बीटा माइनस साइन बीटा जब चौथे चतुर्थांश में आते हैं माइनस का होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने ये पॉइंट मान लिए। इन दोनों के कोण है हमारा एल्फा, इसका बीटा। ये कोण ये चित्र से हमें कुछ चीज़ स्पष्ट हो रही है। उन चीज़ों को देखिए कि एल्फा प्लस बीटा बराबर जो ओ ए बराबर ओ बी बराबर 1 होंगे, क्योंकि ये इकाई वृत्त है, इकाई त्रिज्या। तो इसमें ओ ए और ओ बी का मान जो होंगे 1 1 होंगे, इन दोनों के मान 1 1 होंगे। तो नाउ ओ ए इंटू ओ बी, तो इनका मॉड कर सकते हैं ओ ए इंटू ओ बी कॉस एल्फा प्लस बीटा। ओके, तो ये आपका सूत्र था, वहीं से हमने सूत्र लिया है। तो कॉस एल्फा प्लस बीटा ये समीकरण हमने फर्स्ट माना, क्योंकि ओ ए और ओ बी का मापांक जब हम निकालते हैं तो ओ ए आएगा, ओ बी आएगा, ये इसका ओ बी का मापांक। तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ये इकाई त्रिभुज है, जो इनकी भुजाएं ये 1 है, यहाँ पर हमने लिख देंगे तो 1 इनका मॉड निकल कर आएगा। उसके बाद नाउ कॉस एल्फा और साइन एल्फा के मान निकालें। कॉस एल्फा में क्या होता है ओ एम, ठीक है, ये वाली भुजा, और ओ ए ये वाली भुजा। ये आधार बटे कर्ण से हमने ओ एम बटे 1, तो ए एम का मान कितना है कॉस एल्फा। इसी प्रकार ए एम बराबर साइन एल्फा। तो ए एम क्या है, हमने इसे ये वाली भुजा ली ए एम, ठीक है, ए एम ये वाली भुजा, और ओ ए तो ओ ए एम बटे ओ ए लंब बटे कर्ण के बराबर होती हैं। ए एम और कर्ण का जो मान है 1 है। ओके, तो ए एम बराबर साइन एल्फा इसका मान आ जाएगा, क्योंकि ओ ए बराबर 1 हम निकाल चुके हैं और पता भी होना चाहिए हमें ये चीज़। तो इसी तरह ओ एन बराबर कॉस बीटा, ओ एन बराबर साइन बीटा, ठीक है, ये भी हमने फाइंड कर लिए। कैसे कि चित्र में देखिए ओ एन, ओ से एन तक चले, इसका मान कितना आया कॉस बीटा का, कॉस बीटा आया। उसके बाद ओ एन बराबर साइन बीटा, दोबारा भी इसका मान यही आएगा। बिंदु ए व बी के निर्देशांक कॉस एल्फा माइनस कॉमा साइन एल्फा एवं कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा है। नाउ यदि ओ एक्स तथा ओ वाई के अनुदिश इकाई सदिश आई तथा जे हो तो ओ एम जो निकल कर आएगा ओ एम बराबर कॉस एल्फा इंटू आई वेक्टर, कॉमा ओ एन का मान निकल कर इसमें इसकी गुणा कर देंगे। क्या आई जे के के जो पॉइंट हैं आई जे और के की जो पॉइंट है उसमें इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है, जो निकल कर आए हैं कॉस एल्फा, ये मान आपके ये वाले कॉस बीटा साइन एल्फा और कॉस एल्फा, इनमें इनकी आई की जे की और के की गुणा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से गुणा की ओ एम का मान इतना आया, ओ एन का इतना, एम ए का और एन बी का। ये कहाँ है हमारे चित्र में पहुँचे ओ एम, ठीक है, ये वाला ओ एम वेक्टर। यहाँ से हम चित्र के अनुसार चल रहे हैं इन क्वेश्चनों को। ओके, तो अब क्या निकालने की ज़रूरत होगी हमें ओ ए में क्या करते हैं, जब हम ओ ए निकालते हैं तो ओ एम प्लस एम ए, ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे कॉस एल्फा जे इंटू माइनस साइन एल्फा इंटू जे है, ठीक है। ओ बी का मान निकालेंगे ओ एन वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर बराबर कॉस बीटा जे कैप माइनस साइन बीटा जे कैप। तो अब क्या निकालने की ज़रूरत होगी हमें, इन दोनों की गुणा। ओके, तो इन दोनों की हमने गुणा की, तो गुणा करने के बाद आई की आई में, इसकी इसमें, और फिर इसकी इसमें दोबारा ये वाले पर, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे। तो हमारा क्या निकल कर आए, समझ गए होंगे आप इसको। और इसमें से कुछ चीज़ कट जाएंगी, तो कॉस एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये क्या है आपका आर एच एस है, ये देखिएगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में था, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका आर एच एस निकल आया है। तो आपका क्या होगा सिद्ध, ठीक है, आर एच एस इसके एल एच एस के, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, वैसे पूछा नहीं जाता है। ओके, इतना हार्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, घन के कर्ण द्वारा घन के किसी कोण के साथ बनने वाले कोण का फाइंड आउट करना है, कोण को, ठीक है, कितना आएगा। 1999 में क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं, इस प्रकार से हमने एक घन बनाया। ओके, जैसा चित्र में है, तो मान लें कि घन की प्रत्येक भुजा ए है तथा आई कोमा जे कोमा के क्रम से एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। ओके, जैसा कि आपका क्वेश्चन में है उसी प्रकार से हमने एक चित्र बनाया और ये चीज़ हमने इस चित्र के हिसाब से लिखी है।
स्पष्ट है कि पी के नियामांक जो नियामांक है वो कितने ए कमा ए कमा ए, ठीक है, 3 पॉइंट तक लेते हैं, तथा ए के नियामांक ए कमा जीरो 0,0 है, ठीक है। अब आते हैं आप अपने पॉइंट पर, क्या, ओपी, ओपी वाले पॉइंट पर आते हैं, ओ पी ये वाले पॉइंट पर। तो ये इसका बनेगा वेक्टर ए इंटू आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप प्लस ए के कैप। उसके बाद ओ ए का निकालेंगे इसी प्रकार, यो आएगा कितना, ए आई प्लस ओ जे प्लस ओ के। तो ए आई जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो अब यदि ओ ए तथा ओ पी के बीच का कोण थीटा है, अब हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला थीटा का। ओ ए ओ पी का मान हमने निकाल लिया ये, ओके। इनकी दोनों की गुणा करेंगे, ओके। गुणा करने के बाद इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड करेंगे, भाग कर देंगे। तो इनकी दोनों की गुणा कर देते हैं यहाँ पर इन दोनों की, ठीक है। इसकी इसमें ये होगी, इनकी इसमें करेंगे तो इसका क्या आएगा, 0 मान। इसका कोई महत्व नहीं, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए आई कैप इंटू आई कैप प्लस 0 प्लस 0 अपॉन इनका जो आएगा a√3 इंटू ए, इसका आएगा। तो ये क्या होगा, नीचे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/√3, तो कॉस थीटा बराबर 1/√3। तो ये क्या है, आपका आंसर है, ओके। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था। ये बलों पर आधारित क्वेश्चन है, आपको मैंने सूत्र बताया था उसमें बल पर, तो उसी प्रकार से ये सॉल्व करना। अचल बल P तथा Q जो क्रम से 2i - 5j प्लस 6k और -i प्लस 2j - k हैं, एक कण पर कार्य करते हैं और वे कण को A से B पर खिसका देते हैं, जिनके सदिश क्रम से 4i - 3j - 2k तथा 6i + j - 3k हैं। तो उनके द्वारा किया गया कार्य निकालें, ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे, P का मान दिया इसने और Q का, उन्हें लिखेंगे। उसके बाद F बराबर P प्लस Q, इन दोनों को जोड़ देंगे, F निकल आएगा A। F कण को बिंदु A से P तक विस्थापित कर, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस किस प्रकार से निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, तो उसमें से ओ बी में से ओ ए को घटा देंगे, ओ, ठीक है। तो इसमें से ये ओ बी का मान ये है और ओ ए का ये है, इसमें से घटाएं तो ए बी का डिस्टेंस निकल आएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, आप फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, W बराबर F इंटू डी, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था पहले चैप्टर में। तो W बराबर F इंटू डी, डी हमने ये माना है, तो ए बी की गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो आई की आई में, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, 2 - 12 - 5 - 15, तो -15 21 का मात्रक आएगा। सो गाइस, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, और हमारी वीडियो आपको शेयर तो करनी है, क्योंकि सभी स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि जो भी छात्र ट्यूशन पढ़ रहे हो उन तक तो ये पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब्जेक्ट में, जब हम आपकी ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन प्रॉब्लम आ गई थी, 2 दिन जो वीडियो रेगुलर नहीं अपलोड हो सकी थी, उसकी हमारी थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए आपकी रेगुलर नहीं आई थी वीडियो, ठीक है। अब आपकी रेगुलर वीडियो आएंगी और आपका 1 महीना में ही ये मैथ ख़त्म करवा दी है। यदि हम रेगुलर वीडियो गिरने लगें तो आपका 1 महीना में मैथ ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आई रही हैं, वो भी समाप्त होंगी। उसके बाद समाप्त होने के बाद जब तीनों सब्जेक्ट समाप्त हो जाएंगे, आपके 2 सब्जेक्ट बचेंगे, ठीक है, ईडी और CS कम्युनिकेशन स्किल। फिर इस दोनों सब्जेक्टों पर हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बता दी जाएंगे जो सफिशिएंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस की आप तैयारी कराई जाएगी वही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलेंगे, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।